हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स टीवी के 2023 के टॉप 4 फ्लॉप शोज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से हैं शो। नंबर 1 पर है अग्निसाक्षी। अग्निसाक्षी शो ऑन एयर हुआ था 23 जनवरी को। ये शो मंडे टू फ्राइडे 9 PM पर आता था। इस शो की ओपनिंग टीआरपी थी 1.0। तो आप देख ही सकते हैं कि ये शो कितनी लो टीआरपी लेकर आया था। अपने पहले हफ्ते में ही ये शो इतनी कम टीआरपी लेकर आया था, और वह भी कलर्स की 9 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट पर। कलर्स अपनी प्राइम स्लॉट पर 1.5 या 1.6 की टीआरपी चाहता है, लेकिन ये शो बहुत ही कम टीआरपी लेकर आया था और इस शो की हाईएस्ट टीआरपी भी 1.0 थी। तो आप देख सकते हैं कि ये शो कभी 1.0 से ऊपर टीआरपी कभी लेकर ही नहीं आया था, और इस शो की लो टीआरपी 0.5 थी और ऑफ ईयर टीआरपी 0.8 थी। और इस तरह की कम टीआरपी के कारण ये शो कलर्स पर फ्लॉप साबित हुआ। नंबर 2 पर है मोल्की सीज़न 2। ये शो ऑन एयर हुआ था 13 फरवरी को, जो आता था मंडे टू संडे 10 PM पर। इस शो की ओपनिंग टीआरपी थी 0.7। तो आप देख सकते हैं कि ये शो कितनी कम टीआरपी लेकर आया था, और वो भी कलर्स पर 10 बजे की टाइम स्लॉट पर। इससे पहले 10 बजे आता था बिग बॉस सीज़न 16, जिस शो को इसने रिप्लेस किया था, और वो शो बहुत अच्छी टीआरपी लेकर आता था। बिग बॉस का सीज़न 16 वो शो 2+ की टीआरपी लाता था। इसीलिए उस शो को ऑफ एयर होने के तुरंत बाद ही मोल्की का सीज़न 2 चालू कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो मोल्की के सीज़न 2 पर आए, उस शो को देखे और शो की टीआरपी अच्छी आए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। शो की टीआरपी तभी भी बहुत कम आई, और शो पूरी तरह से कलर्स पर फ्लॉप साबित हुआ। ये शो 1.5 या 2 महीना ही चला था, बस उसके बाद ये शो ऑफ एयर चला गया था। इस शो की हाईएस्ट टीआरपी थी 0.9 और लो टीआरपी थी 0.5 और ऑफ एयर टीआरपी थी 0.6। नंबर 3 पर है तेरे इश्क में घायल। ये शो 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, जो मंडे टू वेडनेसडे 9 PM पर आता था। ये शो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही आता था, और इस शो से कलर्स को बहुत होप्स थी कि ये शो उनके लिए अच्छी टीआरपी लाएगा। वो चाहते थे कि ये शो 1.7 या 1.8 की टीआरपी लेकर आए, क्योंकि ये शो का बजट बहुत बड़ा था। लेकिन उस तरह का इस शो ने परफॉर्म नहीं किया। शो अपनी ओपनिंग टीआरपी 1.3 लेकर आया। शो की टीआरपी बुरी नहीं थी, शो ने डिसेंट परफॉर्म किया था, और इस शो की हाईएस्ट टीआरपी थी 1.6। शो ने डिसेंट परफॉर्म किया था, शो ने इतना बुरा भी नहीं परफॉर्म किया था। लेकिन ये शो ओपनिंग टीआरपी तो ये सही लेकर आया था, सही चल रहा था कुछ हफ्ते तक, लेकिन ये शो अपनी टीआरपी मेंटेन नहीं रख पाया, और इस शो की टीआरपी हर वीक गिरती गई और गिरते गिरते शो की टीआरपी 0.6 तक पहुंच चुकी थी। तो आप देख ही सकते हैं कि 9 बजे की प्राइम टाइम स्लॉट पर 0.6 की टीआरपी लाना कितनी कम है। इसीलिए ये शो कलर्स के लिए फ्लॉप साबित हुआ, और इस शो की लो टीआरपी थी 0.5 और ऑफ ईयर टीआरपी थी 0.6। तो ये शो भी कलर्स पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। नंबर 4 पर है इंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल। ये शो मंडे टू संडे 10 PM पर आता था। इस शो को लेट नाइट स्लॉट दी गई थी। ये शो कॉमेडी के ऊपर बेस्ड था। इस शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे और गेम्स खेलते थे और इंटरटेन करते थे, मतलब फन करते थे। और ये शो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। इस शो की ओपनिंग टीआरपी ही बहुत कम थी। इस शो की ओपनिंग टीआरपी थी 0.5 और हाई टीआरपी थी 0.5, और लोएस्ट टीआरपी भी 0.5 थी, और ऑफ ईयर टीआरपी भी 0.5 थी। तो इस शो की जो ऑन ईयर टीआरपी थी वही ऑफ ईयर टीआरपी थी। मतलब ये शो ना तो 0.5 से ऊपर टीआरपी लेकर आया और ना ही नीचे गिरा। तो शो की टीआरपी बहुत बुरी थी, और इसी कम टीआरपी के कारण ये शो कलर्स पर फ्लॉप साबित हुआ। तो ये थे 2023 के कलर्स टीवी के फ्लॉप शोज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह किसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शोज़ टैब को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।